हमारा असली शत्रु जो हमें जीवन में कुछ नहीं करने देता है, हमारा असली शत्रु है हमारा मन। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मनुआ कछु करने न दे, रोज करे उत्पात। नए नए खेल रचावे, नई करे अवघात। ये मन है ना हमारा, ये बहुत विचित्र है। ये कुछ करने नहीं देता है, रोज एक नई व्याध खड़ी कर देता है, नई परेशानी खड़ी कर देता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, वो है तेरा मन। अपने मन को कंट्रोल कर, उसको संभाल ले। मन विचित्र भया तेरा, कुछ ना करन दे। मन के करे सब होत है, तेरा मन न होवन दे। गुरु कहते हैं कि तेरा मन है ये कुछ होने नहीं देता है, न करने देता है। इसमें ढुलना डाल दे। गाय भैंस के ढुलना डाला जाता है, वही ढुलना डाल दे। किसका? गुरु नाम का ढुलना डाले, सत्य रास्ता जाए। मन ऊपर जब मार पड़े, शब्द स्वरूपी ठहर जाए। जिस समय मन के ऊपर गुरु की कृपा की, शब्द स्वरूपी की मार पड़ती है तो मन ठहर जाता है। अगर आपका मन हमेशा आपका शत्रु बना रहेगा, जीवन में कुछ नहीं करने देगा और ना ही आप कर पाएंगे। नई रोज व्याध खड़ी कर देगा, एक नया दोष प्रकट कर देगा, जिससे तेरी आत्मा सदा सदा के लिए यही बंदिश में रह जाएगी। आत्मा को मोक्ष करने के लिए मन का एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि मन नहीं तो कुछ नहीं, और मन है तो सब कुछ। उस परमात्मा के नाम में, उस परमात्मा के ध्यान में, उस गुरु के स्मरण में अपने मन को लगाना सीख ले। एक बार में नहीं लगता तो 2 बार में सीख ले, 2 बार में नहीं लगता तो 1000 बार में सीख ले। आजादी हटाओ और भय समाप्त करो, क्योंकि डर और आजादी के पार ही परमात्मा है। जब तक आपके अंदर भय व्याप्त रहेगा, आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा, तो आप न भक्ति कर सकते हैं, न किसी तत्व की खोज कर सकते हैं, न उस ज्ञान की खोज कर सकते हैं जो आपको जरूरत है, जो आपको वास्तविकता पाने की आवश्यकता है। उस ज्ञान को भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ऐसा हृदय बसे, ज्ञान से प्रीत होए। दोष हमारे सब हर लिए, हे विधाता मोर। उस विधाता से, परमात्मा से विनती कर ले कि हमारे जो दोष लगे हुए हैं, सभी दोषों को समाप्त कर दे, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हमारे मन पर एक बार ऐसा ढुलना डाल दे जो इस संसार के, जगत के दंदलों से निकल करके सदा सदा तेरे चरण में आ जाए। मन को काबू करो, मन बुद्धि सब होए। आपकी बुद्धि है ये ज्यादा चलती है, दिमाग ज्यादा चलता है, इसलिए मन विचलित हो जाता है। इंद्रियां महाप्रबल हैं, इनसे उठे उपाधि। मन राजा बहकावते, सो पांचों बड़े असादी।
ये इंद्रियां मन को बहका देती हैं। हम ध्यान तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, भक्ति पूजा में बैठते तो हैं, लेकिन हमारा मन काम नहीं करता है, मन लगता ही नहीं है। लोग कहते हैं गुरुदेव मन मेरा बिल्कुल नहीं लगता है, कुछ प्रयत्न करो। तो मन स्वरूपी ध्यान से जोड़ दे, और जब तक मन आपका ध्यान में नहीं जुड़ेगा, आपका स्मरण में नहीं जुड़ेगा, तो आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। गुरु ने कहा कि अपने बताए हुए रास्ते पर चलिए। जो हमने कहा है उसके बताए हुए रास्ते पर जो लोग ध्यान करते हैं वो धीरे धीरे कर चला, धीरे मन सब होए, और धीरे से सब मिल जाए, धीरज धरे सब होए। एक बार धीरज रख ले, क्योंकि धीरे धीरे करने से तेरे मन की जो बिछड़ताएं हैं, विचलताएं हैं, वो शांत होने लगेगी। शांत। जब तक पानी में लहरें आती रहेंगी तब तक तेरा पानी शांत नहीं होगा, क्योंकि शांत पानी में दृश्य दिखता है, अशांत पानी में नजर नहीं आता है, क्योंकि आपके मन में तरंगे हैं, लहरें हैं। इसकी वजह से तो मन बहुत बड़ा प्रबल है, तेरा सबसे बड़ा शत्रु है मन। तो अपने शत्रु को किसी दूसरे के हवाले कर दे। तन मन सब अर्पण कीना, सतगुरु तेरे नाम। सतगुरु परमात्मा को अर्पण कर दे। जिस दिन तू नामदान लिया है तूने, तन मन दोनों अर्पण करते कि हे प्रभु तेरे शरण में हम छोड़ के जा रहे हैं, अब बता मुझे क्या करना है। जब दोनों चीजें गुरु के आपने दे दिया है तो अब आपका कार्य क्या रहेगा। और गुरु ने कहा है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है, मेरी धरोहर तेरे पास है। वो क्या है? मेरा मन शिष्य के पास है। अब हमारी धरोहर गुरु के पास है, और गुरु ने हमें वचन दिया तो हम बताएं वैसे चल। तो गुरु ने बताया कि आप स्मरण कर, तो मन तो गुरु जी का है, तो अपना दिमाग क्यों चला रहे। इसीलिए लोग फेल होते हैं, क्योंकि अपना दिमाग मत चलाओ, क्योंकि मन आपने गुरु जी को दिया है। जब गुरु ने कहा है कि आप भक्ति कर, तो सौदा तो तेरे यहाँ है गुरु जी की। आप उस सौदा से कोई कार्य नहीं करेंगे तो आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। सौदा लेनी हाथ में, दिया घर पर जाए, भेद न जाना उसका, डरी फिरे दिखलाए। गुरु नामदान लोग ले जाते हैं, सौदा पड़ी है, पड़ी 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 पड़ी, हीरा मोल मोती ना जाने, रूप न जाने कहाए, ऐसे भेद न जान सके, धरोहर गांठ की जाए। जो सौदा आप ले गए थे पड़ी 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 खराब हो गई, उस चीज को भूल गए, उस चीज को आपने जाना ही नहीं है, तब तो व्यर्थ है। इसीलिए जो वचनों का पालन नहीं करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, उसका मन वास्तविक भटक जाता है, इस संसार में सदा सदा के लिए छूट जाता है। न वो मुक्ति हो सकती है, न उसका मोक्ष हो सकता है, क्योंकि गुरु का वचन पत्थर समान। उसके वचन का पालन करना ही आपका मोक्ष है। उसके वचन का पालन करना ना ही आपकी संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु मन बन जाता है, जिससे आप उस परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते, आप उस परमात्मा का ज्ञान नहीं ले सकते। आपको ज्ञान की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की भी आवश्यकता है। लेकिन आप सच्चा सा गुरु खोजिए, जिससे वास्तविक वो परम सत्य, परम ज्ञान और परमात्मा का अनुभव प्राप्त करवा दे, वही गुरु है, नहीं तो सब व्यर्थ है। आप हमेशा निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए।
धीरे धीरे आपको समस्त ज्ञान की अनुभूति होगी, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।